पाकिस्तान में बारिश और बर्फबारी के सिस्टम की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज से बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग के खतरात के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, रास्ते धुंधला गए। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रात गए और सुबह के औकात में मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। हद निगाह बेहतर होने पर मुख्तलिफ मुकामात से मोटरवे को खोला जा रहा। मोटरवे M1 पेशावर था इस्लामाबाद, M3 समुंदरी से दरखाना, M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर में फजाई आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 327 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पे स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 2,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,74,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स पहली बार 1,72,400 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद पर बंद हुआ था। दिलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी से इंताज मुआहदे की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। सेनेटर शहरी रहमान की भारत की जानिब से दरियाए चिनाब पर पन बिजली मंसूबे की शदीद मजम्मत। कहा, भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनासिब पन बिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक पर बराह रास्त हमला है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेकाम को हवा दे रहा है। सेंतास मुआहिदा किसी एक मुल्क की सवाबदीद नहीं बल्कि आलमी जमानतों के तहत तयशुदा दस्तावेज है। बीजेपी रहनुमा सविंदो का मुस्लिम नस्लकुशी पर उकसाने वाला बयान। भारत में हिंदुत्व, फाशिज्म बेनकाब। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर सविंदो ने इंतहाई नफरत अंगेज बयान दिया। बीजेपी के रहनुमा ने कहा, जैसे इसराइल ने गाजा में कार्रवाई करके सबक सिखाया, वैसे ही भारत को भी इसी तर्ज पर कदम उठाना चाहिए। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने इसे बरहना नफरत अंगेज तकरीर करार दिया और इसे इज्तिमाई कत्ल और नस्लकुशी की खुली कॉल करार दिया। इंडिया हेडलैब की एक और रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद 10 दिनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के 64 वाकयात पेश आए। सियासी मुबसरीन के मुताबिक रियाकारी का बयान महज एक फर्द की इंतहापसंद सोच नहीं बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व नजरिए का आकाश है। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने मंसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर दाखिला ने प्रोजेक्ट के इतराफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का जायजा भी लिया। मंसूबे के इतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है, शाहीन चौक अंडरपास से ट्रैफिक का दरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। SIFC की हिकमत अमली से सरमायाकारी का फरोग। पाकिस्तान इक्तिसादी इस्तेकाम और खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब गामजन। एंग्रो और इस्तिसालात ने देवदार जाज में 175 अरब रुपए और टेलीनॉर पाकिस्तान में 108 अरब रुपए के सरमायाकारी हिस्से हासिल कर लिए। इक्तिसादी मैदान को मजीद वसी कर दिया। मैपल लीफ ने सीमेंट में 76 अरब और शाहिद ग्रुप ने रफहान माइस में 78.5 अरब की सरमायाकारी करके सनती मंजरनामे को नई जहत दी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% हिस्से 135 अरब रुपए में हासिल करके मुल्क की फजाई सरमायाकारी में नए दौर का आगाज कर दिया। मातनी शोबे में भी तारीखी संगे मील। 5 मुमताज सरमायाकारों की $5 अरब से जायद सरमायाकारी।
पिशावर के इलाके दादुजई में सीसीपी स्पेशल ऑपरेशन टीम की बड़ी कार्रवाई। सरगना हाजी मलंग, नजमुल हसन और बीनी समेत 5 टारगेट किलर्स हलाक होने वाले टारगेट किलर्स में हमीद बिलाल और कामरानुल्लाह शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान कांस्टेबल शहनशाह और कांस्टेबल शेर रहमान के कत्ल समेत मुख्तलिफ अजला में 30 टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस थे। यूट्यूबर रजब भट्ट की सिटी कोर्ट कराची में पेशी। अदालत आमद पर कराची वकला का तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। रजब भट्ट के वकला की बेच बचाव की कोशिश। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज। रजब भट्ट मुकदमे में अबूरी जमानत पर हैं। भारत में एविएशन बहरान, चमकती मैशियत के पीछे छुपा तारीख निज़ाम। 2025 में एविएशन बहरान भारत के तरक्की के झूठे दावों की कलीबी खोलता रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रवां साल अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारे की तबाही में 260 अफराद हलाक हुए। तहकीकात मुबहम रही, जबकि हादसे के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह थी। अवाम में ये एहसास पैदा हुआ कि रियासत सच सामने लाने की अहलियत नहीं रखती। 15 से ज़ायद एयरलाइंस का दिवालिया होना इस निज़ाम को अंदर से खा चुका है। RTI के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत में 53 फजाई हादसा पेश आए। इन हादसा में 320 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। गवादर के साहिली इलाकों में ब्लूम के बायस समंदर का पानी सब्ज रंग में ढल गया। ब्लूम के बावजूद डॉल्फिन्स का एक ग्रुप एक साथ देखा गया। माहिरीन के मुताबिक ब्लूम जहरीला नहीं। ब्लूम से मछलियों की हलाकत की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। WWF पाकिस्तान के मुताबिक नॉटिक्लो का ब्लूम एक कुदरती मौसमी अमल है और इसका आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ये ब्लूम का नामी छोटे तैरने वाले समंदरी जानदार की वजह से बनता है। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन्स की मौजूदगी समंदरी माहौल के मुतवाजन होने की निशानदही करती है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। एक पायलट हलाक, दूसरा जख्मी। दोनों हेलीकॉप्टर्स हादसे के बाद जमीन पर आ गिरे। एक में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक एक पायलट मौके पर हलाक, दूसरे को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेक्सिको के जनूब मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन ओसाका के कस्बे के करीब मोड़ काटते हुए पटरी से उतरी। हादसे के वक्त ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। हुकाम की जानिब से हादसे की तहकीकात जारी हैं। शारजा में पाकिस्तानी नौजवान ने यूथ कैमल रेस जीत ली। एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर का फासला महज 3 मिनट 47 सेकंड में तय किया। 18 साल एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर की रेस मुकम्मल करके गोल्डन कैमल ट्रॉफी अपने नाम की और 50,000 दिरहम तकरीबन 38 लाख रुपए इनाम हासिल किया। एहसन यासीन हेरिटेज सेंटर दुबई में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं।